हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोस्तों शुरू हो रहा है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम देखेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। दोस्तों चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो कॉज करती है एक्सपीरियंस ऑफ ए फोर्स जब वह दोस्तों किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए। और ये प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जर्ट करती है, या तो वो रिपल्सिव हो सकता है या तो वो अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम कह सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और ज़्यादा मात्रा में होगा तो निगेटिव चार्ज, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। और सेम चार्ज जो होता है तो एक दूसरे को रिपल करता है, और अपोजिट चार्ज दोस्तों जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो बिहेवियर ऑफ चार्ज की बात करेगा, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड नहीं होगी। कांस्टेंट है वेलोसिटी अगर दोस्तों, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ईएमएफ नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सीलरेटेड है तो तीनों पाया जाएगा, ठीक है। और अगर चेक कर सकते हैं आप सिक्योरिटी चेक के लिए, तो अट्रैक्शन अगर हो रहा है दोस्तों, तो देखो एक न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल की बात करें तो दोस्तों उसमें क्या होता है, दोनों मात्रा में, मतलब ना तो ज़्यादा होगा चार्ज ना तो कम मात्रा में। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होगा उस पर, न्यूट्रल बॉडी। तो ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ द बट रिपल्सन ओनली ऑकर बिटवीन लाइक चार्जेस और अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। प्रॉपर्टीज चार्ज क्या होती हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वेक्टर क्या होता है हमने देख लिया है, कंजर्व होता है ये और क्वांटाइज होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें क्यों इसको हम डिनोट करते हैं चार्ज से, और एन ई दोस्तों एन का है, इंटीगर है, ई क्या है, ठीक है। इनवेरिएंट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, और ये इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कितना भी तेजी से फेंक दो, कोई भी एक्सीलरेटर मोशन, कितना भी, मतलब कुछ स्पीड से मतलब ही नहीं है चार्ज को, ठीक है। और चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना मास के, बट मास तो एग्जिस्ट कर सकता है ना बिना चार्ज के, ये बिल्कुल सही बात है सर। और सेम चार्ज रिपल करता है, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। एसआई यूनिट की बात करें तो कुलाम होता है चार्ज की यूनिट, 3 × 10⁻⁸ ESU से डिनोट करते हैं एक कुलाम को। 1/10 EMU भी लिख सकते हैं। अरे यार, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी फ्रैंकलिन होती है जो कि 1 ESU के बराबर होती है। लार्जेस्ट यूनिट फराडे होती है, एक फराडे 96,500 कुलाम होता है। और एक चार्ज अगर अट्रैक्ट कर रहा है, वन चार्ज में अट्रैक्ट अदर न्यूट्रल। देखो चार्ज को ना शार्प पॉइंट पसंद है, मतलब चार्ज लव शार्प पॉइंट। तो ये एक मतलब जिससे एटम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक कॉर्क भी होता है, और डज नॉट एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। बट अगर हम अप और डाउन की बात करें तो +2 πe3 एंड ½ E हो जाता है। अगर फॉर्मूला की यहाँ पर बात नहीं, कैसे कट गया यार। तो ये एक मिनट, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, n = होल नंबर आ जाएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें तो कई टाइप के मेथड होते हैं, फ्रिक्शन होता है, कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है। तो पहले हम बात करेंगे कंडक्शन से कैसे चार्जिंग होती है बॉडी की। तो कंडक्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, उससे पहले बात करूँगा। सो कंडक्शन क्या करता है, इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन मटेरियल से डायरेक्ट कांटेक्ट में, कंडक्शन डायरेक्ट टच में रहता है। कंडक्टर के लिए होता है ये। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों दो बॉडी है, Q1 Q2 रेडियस का, दो रेडियस है उसका, सॉरी चार्ज Q1 Q1 है, सॉरी यार Q1 Q2 चार्ज है और रेडियस R1 R2 है। कनेक्ट है अगर दोस्तों, तो नया चार्ज जो होगा, न्यू चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर पे क्या होगा, तो नया चार्ज निकालने के लिए Q1 R यानी कि, और फिर उसके बाद जो निकाल लेंगे उसका R1 को निकाल रहे हैं तो R1 को ऊपर रख देंगे जिसका चार्ज है, और बाकी टोटल कितना था, R1 + R2 था, इंटू दोनों चार्ज कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा नया वाला चार्ज, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन मतलब नाम से भी वाला है, घर्षण होगा। सो इन्वॉल्व करेंगे रबिंग टू डिफरेंट इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, टुगेदर कॉजिंग अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इंसुलेटर ओनली, इंसुलेटर के लिए। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन टू रबिंग ऑब्जेक्ट
इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इसको फ्रिक्शन से। अगर कंडक्शन में दोस्तों टच रिक्वायर्ड होता है, इंडक्शन में दोस्तों कोई भी टच रिक्वायर्ड नहीं होता। और अब इंडक्शन आ गया हम दोस्तों, स्प्लिटिंग ऑफ चार्ज कर सकते हैं इसको। इसमें इंडक्शन इन्वॉल्व करता है ब्रिंगिंग चार्ज को हम लाते हैं क्लोज टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब में, बिना किसी कॉन्टैक्ट में, जो कॉज करता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोबारा ऑफ चार्ज इन द सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा जिसको हम उसके करीब लाए रहेंगे, किसके पहले वाले करीब में दूसरे को हम लाए रहेंगे, तो उस पे वाले में फिर क्या हो जाए, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर के लिए और डाइलेक्ट्रिक के लिए बात करें तो इक्वल और लेसर चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर इंड्यूस होता है यहाँ पर। ये चीज़ें थी। अब चार्ज डेंसिटी की बात करें दोस्तों, कई टाइप की चार्ज डेंसिटी हो सकती है, जैसे लीनियर हो सकती है, एरियल हो सकती है और वॉल्यूमेट्रिक हो सकती है। तो जिसको हम इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, एरियल को सिग्मा से, डेंसिटी वाले को रो से। तो इसमें ये हो जाएगा दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, यहाँ पर हो गया ये, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। और एरियल वाले की होती है सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डी ए बाई ए हो गया। और ये हो जाएगा दोस्तों अपना वॉल्यूमेट्रिक वाले का हो जाएगा रो डी क्यू बाई डी वी, यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर पर क्यूब, और ये इसका मीटर स्क्वायर। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट दोस्तों काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, पूछ सकता है दोस्तों। स्टेटमेंट असर्शन टाइप में भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। सो डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज नॉट यूज टू मेजर चार्ज। देखो डिटेक्ट करने के लिए चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है, इस चार्ज को मेजर नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता कितना चार्ज है, मतलब चार्ज है ये पता लगाया जा सकता है, पर कितना चार्ज है ये नहीं। मेथड इन्वॉल्व करता है कंडक्शन दोस्तों। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन में आप टच रिक्वायर्ड होता है, इंडक्शन में टच रिक्वायर्ड नहीं होता है। डाइवर्ज एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ लीप, यानी डाइवर्ज यानी जो मतलब झुकाव होगा उसके करीब लाने पे जो एक्सपेरिमेंट में, तो वो चार्ज ऑफ लीप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा डाइवर्जन होगा उतना ज़्यादा चार्ज समझ लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना। कूलम लॉ दोस्तों न्यूटन्स ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, तो उसमें दोस्तों मिलता जुलता है काफ़ी है। तो ये उसमें क्या था, जी एम M1 M2 बाई आर, एफ इज इक्वल टू के जी एम M1 M2 आर। इसमें भी होता है एफ इज इक्वल टू के क्यों, मास की जगह चार्ज हो जाएगा, बस क्या बात है कूलम साहब, न्यूटन को कॉपी कर दिया। वैलिड फॉर पॉइंट और स्फेरिकल चार्ज के लिए होता है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दोनों पॉइंट चार्ज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। वही चीज़ें यहाँ पर दोस्तों थ्योरेटिकल में लिखी गई है, जो यहाँ पर एक फार्मूला है कि यहाँ पर क्या है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मीटर पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एनोदर मीडियम की बात करें दोस्तों, अगर के डैश नया हो जाएगा के बाई के, और किसी और मीडियम में हो जाएगा एयर में दोस्तों हो जाएगा एफ एयर बाई के। तो के दोस्तों लाई करेगा ड्यू टू वी एफ एम बाय रिड्यूस करेगा बाई के टाइम्स उसके इनिशियल वैल्यू के टाइम्स, जब इसको हम एयर में रखेंगे। कंजर्वेटिव होता है ये कूलम लॉ, लॉन्ग रेंज का होता है, फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल कर रहा है। सेंट्रल होता है, मेडिएटेड बाय फोटोन के द्वारा चला जाता है। अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और लेकिन क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव नहीं था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है दोस्तों, ऑन Q1 ड्यू टू Q2 डिपेंड नहीं करेगा मीडियम पे, और प्रेजेंस ऑफ दूसरी चार्ज पे। बिल्कुल ठीक बात है ये। अरे यार काट क्यों रहा हूँ, पागल हो गया क्या। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 डिपेंड करेगा मीडियम और प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पे, ये भी ठीक है, स्टेटमेंट है ये दोस्तों यार, ट्रू फॉल्स पूछता है। कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है सर, तो वेक्टर भी हमने पढ़ चुका है दोस्तों। तो वेक्टर क्या होता है दोस्तों, देखिए कोई ग्राफ कोऑर्डिनेट बना दिया है y और x कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन वो है, कोई Q1 चार्ज यहाँ पर रख दिया हमने, Q2 चार्ज यहाँ पर रख दिया, रेडियस R1 R2। तो जो फोर्स लगेगा ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट वो हो जाएगा के Q1 फर्स्ट Q2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ R1 R2 का होल स्क्वायर, और फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है लाला, इसमें गड़बड़ ये हुआ है सर, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसकी वजह से जो चार्ज लगेगा, क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है सर,
न्यूट्रल पॉइंट, क्या बात है सर। फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज जहां पर क्या होगा, फोर्स जीरो होगा चार्ज का। लाइक चार्ज के लिए यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक्स डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस डी है। तो इसका फॉर्मूला है निकालने के लिए x इज इक्वल टू डी वाई एन प्लस वन। वहाँ ग्रेविटेशन में भी था कि कहाँ पर हम मास रखें जो जीरो आए उस पर अट्रैक्शन मतलब फोर्स। तो ऐसे यहाँ पर भी ये चार्ज को हम कहाँ रखेंगे कि ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। अनलाइक के लिए यानी कि अलग अलग चार्ज होगा तो उसके लिए हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी ये प्लस रहेगा। बस माइनस प्लस का खेल है, बस बाकी चीज़ें सेम है। चार्ज भी तो यहाँ पर माइनस प्लस का ही खेल है। तो ये चीज़ें थी भाई साहब, आगे बढ़े और फाइंड किया है। यहाँ पर पोजीशन को फाइंड किया गया है, क्वेश्चन टाइप था। अगर हम डिवाइड करते हैं चार्ज को इक्वली तो रिपल करेगा इच अदर को विथ मैक्सिमम फोर्स। तो फाइंड करें पोजीशन ऑफ वैल्यू को, सो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो पोजीशन के लिए वही वैल्यू ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम। कोई मास m यहाँ पर लटका दिया गया है पेंडुलम में। तो अगर मास m1 m2 के बराबर होगा तो अल्फा यानी कि जो एंगल बिटवीन इसके है एंगल अल्फा और बीटा बराबर होगा। लेकिन अगर मास 1 बड़ा है मास 2 से तो बीटा बड़ा हो जाएगा अल्फा से दोस्तों, एंगल भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मास 1 बड़ा है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। और tan थीटा की बात करें तो एफ ई बाई एम जी हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करें तो एफ ई इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा डिपेंड करेगा चार्ज पे एंड मासेस, बट रेशियो ऑफ द अल्फा एंड बीटा डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, डिपेंड अपॉन ओनली ऑन मासेस। नीट 2026 में क्वेश्चन पूछेगा इससे, नीट 2026 में क्वेश्चन आएगा ये इससे रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है सर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है एफ फोर्स बाय चार्ज, यानी कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि एन बाई सी भी लिख सकते हैं हम इसको, वेक्टर फॉर्म होती है। और पॉजिटिव से दूर यानी कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों ये होती है। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा चार्ज पॉजिटिव वाले में, और अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव वाले में। फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से रॉड पे क्या फोर्स लगेगा सर, स्मॉल एरिया डी क्यों है, चार्ज क्यों है, तो एक्स डिस्टेंस है, ये टोटल लेंथ एल है इसकी, तो ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू के, यहाँ पर कांस्टेंट है, चार्ज ऑन क्यू, और ये क्यू बड़ा वाला चार्ज, और ए लेंथ ए, फिर ए प्लस एल टोटल लेंथ कर देंगे, आ जाएगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, सबसे पहले आप इसको दिमाग में डाल लीजिए, और जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस। किसी एक एरिया में जो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों डायरेक्शन और स्ट्रेंथ किसकी, चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, टेंजेंट होती है, जो डायरेक्शन बताती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे एट दैट पॉइंट पे। और डेंसिटी ऑफ लाइन जो होती है किसी पॉइंट पे इंडिकेट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लोजर लाइन मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड, जैसे कि यहाँ पर जो पास में है ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये नहीं होगा भाई, यहाँ पर बी होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोस्तों ये है, ये वहाँ पर ई भी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है इसकी। तो ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेट बता रहा है कि स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होती हैं निगेटिव पे, निकलती हैं पॉजिटिव से जाती हैं निगेटिव की तरफ, और ये कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं दूसरे को। अगर क्रॉस करेंगे तो दोनों इम्प्लाई करेंगे अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि सेम पॉइंट पे इम्पॉसिबल है। और ये फॉर्म नहीं करती हैं क्लोज लूप को, और एक्सटेंड होती हैं इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। और ये क्या होती हैं, अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, स्मूथ और कंटिन्यूस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करें तो मिक्स होता है, मतलब टोटल सम होता है।
जब हम डील करते हैं बहुत सारे चार्जेस से, और सुपरपोजिशन उसमें भी था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी देखा होगा आपने। तो इसमें जब बहुत सारे चार्ज होते हैं तो हर एक पेयर का चार्ज को दोस्तों इंटरेक्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो टोटल फोर्स होती है किसी भी चार्ज पे वो ऐड कर देते हैं हम सभी इंडिविजुअल फोर्सेस को और एग्जर्ट करती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कंसिडर कर लें हम कोई सिस्टम ये हो गया और n पॉइंट चार्ज हो गया, तो Q1 Q2 या फिर Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे Q1 तक, यानी कि सो ऑन और हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम अब बात करें चार्ज हो गया Q1 Q3 Q1, एग्जर्ट करेगा फोर्स F12 F13 F14 सो ऑन। सो टोटल जो फोर्स होगा चार्ज Q1 ड्यू टू फोर्स 1 इज गिवन बाई F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फोर्थ, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोस्तों पॉजिटिव चार्ज के लिए देखिए रेडिएट होगी ऐसी कुछ, और नेगेटिव के लिए दोस्तों इस तरफ होगी। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है इज इक्वल टू क्यू बाई आर, ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनता है। और रिंग की वजह से क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पी पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस है, एक रिंग है, तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू एक्स, कैपिटल क्यू यहाँ पर दोस्तों चार्ज है, एक्स डिस्टेंस है और आर रेडियस है, एक्स डिस्टेंस है, इसका होल का हो जाएगा 3/2 और मैक्सिमम होगा एक्स पे r/2 पे। और अगर r बहुत ज़्यादा बड़ा है x से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के, और x बहुत मतलब सॉरी अगर r बहुत बड़ा है x से और x बहुत बड़ा है r से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोजीशन के। और सेंटर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ग्राफ दिखाया गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में, जो कि आपको x इज इक्वल टू r/2 यहाँ पर बन रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी और x है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग के लिए होती है 2kq लैम्डा बाई आर, जनरल आर्क होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट लाइन के लिए क्या होती है 2k लैम्डा बाई आर, सेमी इनफाइनाइट के लिए देखो इलस्ट्रेशन भी दिया गया है इनफाइनाइट लाइन के लिए, तो k लैम्डा बाई आर i माइनस जे। फाइनाइट लाइन के लिए होगा E इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। फाइनाइट लाइन एट r जब a इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तो r हो जाएगा बीटा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट केस अगर यहाँ पर हम देखें दोस्तों, तो कोई चार्ज क्यू माइनस क्यू है और मास m है, मूव कर रहा है इनफाइनाइट लाइन के अकॉर्डिंग, इसकी वेलोसिटी v है, तो ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर निकाल देंगे तो मूवमेंट जो होगा इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा l इज इक्वल टू mv² r बाई आर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी इसकी हो जाएगी दोस्तों √2k लैम्डा बाई क्यू एम, 2k लैम्डा क्यू बाई एम। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों जब ड्रॉप या फिर रिलीज होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा f/m, जिसको हम QE/m भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं दोस्तों QE/m और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं QET। चार्ज प्रोजेक्टेड अगर हो रहा है u0 यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m कांस्टेंट होगा, v इज इक्वल टू u0 प्लस QEm/t हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा डेल्टा p QET हो जाएगा। सो डिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा u0 ये इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पर हम रख देंगे QE/m को और टाइम t स्क्वायर हो जाएगा ये। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पता ही होगा आपको। डिस्टेंस कवर्ड कितना करेगा, एस इज इक्वल टू हाफ a² कोई यहाँ पर चार्ज है प्रोडक्ट किया गया है u0 इनिशियल वेलोसिटीज की हो गई, और चार्ज प्रोडक्ट किया जा रहा है परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है दोस्तों, ये डेविएट कर सकता है थीटा डेल से डेविएट कर रहा है एंगल से, तो tan डेल होता है जो कि दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान आपका वी वेलोसिटी y हो गया y डायरेक्शन में ये, और ये vx दोस्तों आपका होता है बेस, तो हो जाएगा q चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ m मास हो गया u0² हो जाएगा tan थीटा। और एग्जांपल अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल देखेंगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट अगर सेम स्पीड से किया जाएगा तो इसकी जो रेशियो आता है 2:1 आता है, क्योंकि दोस्तों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और अगर प्रोजेक्ट किया जाता है सेम काइनेटिक एनर्जी से तो ये 1:1 आता है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। अगर सेम मोमेंटम से किया जा रहा है प्रोजेक्ट तो ये हो जाएगा 2:1:1, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज इंटू मास रेशियो के। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर दोस्तों वेक्टर होता है
और टू इक्वल अपोजिट चार्ज प्लेस किया जाएगा स्मॉल डिस्टेंस पे। अपोजिट चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा दोस्तों। डाईपोल, दो पोल, यूनिट सेंटीमीटर, नेट चार्ज जीरो अगर आइडियल डाईपोल स्मॉल डाईपोल है तो। यहाँ पर P इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डाईपोल मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे दोस्तों यहाँ पर पॉइंट P पे डाईपोल यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दिखा गया है। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस KP/A² प्लस x² बाई रिंग की जैसे आ रहा था वैसे यहाँ पर भी है, साथ थोड़ा डिफरेंट है। स्मॉल डाईपोल के लिए हो जाएगा ये, अगर x ज़्यादा बड़ा है A से तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस KP/x²। वही जैसे मतलब अलग अलग पोजीशन होती थी ना, को क्या बोलते थे उसको यार, अरे एक्सियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस हो जाएगा KP/x³। एक्सियल लाइन यहाँ पर आ गया डाईपोल में, इज इलेक्ट्रिक फील्ड 2KPx² माइनस A²। देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसी पॉइंट P पे निकालना है हमको। पॉइंट P हो गया, एक्सीलरेशन A हो गया, और P यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू 2KPx/x² प्लस A² माइनस A²। ये ठीक है। थीटा एंगल पे आइडियल डाईपोल के लिए यहाँ पर हो जाएगा KP sin θ/r² ई थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहाँ पर दोस्तों क्या है KP/r³। यहाँ पर r जो है क्या है वो कॉस साइन बना रहा है, लेकिन हम कॉस वाला ही कंसिडर करेंगे तो 3 cos² थीटा प्लस 1 हो जाएगा, जिसको tan अल्फा यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर tan को हम दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो ये tan थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अगर लेना चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, साइन कॉस से भी कर सकते हैं, तो ये हाफ tan थीटा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, और इलेक्ट्रिक एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन में होगी, सेम लाइन में हो रही, देखो सेम लाइन में हो रही एक्सियल फील्ड पे, पर जो डाईपोल है ना वो इक्वेटोरियल लाइन पर अपोजिट होगा, अपोजिट होगा भाई, इक्वेटोरियल पे अपोजिट है पर ये सेम लाइन पे है। और एंगल जो बनाएगा डाईपोल से परपेंडिकुलर होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के, थीटा इनवर्स हो जाएगा √2। जब इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेशन की बात अगर हम करें, कट गया भाई कट गया, एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिक डाईपोल प्लेस्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, तो क्या करेगा टेंड करेगा टू द डाईपोल विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो कि यहाँ पर सेटअप करेगा ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है सर, देखो जो टू एंड फ्रो करे, इफ द डाईपोल इज डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तब, तो टॉर्क क्या होता है टाउ P इंटू ई, ये वेक्टर फॉर्म है दोस्तों, हमेशा वेक्टर रहेगा, P साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क हमेशा डाईपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा, इसके पीछे वजह है सर, देखो अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों इसका लिख दूँ क्या, ml² T-2 इसका होता है डायमेंशन, और एक वेक्टर क्वांटिटी पता ही है, और मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख दिया। और SHM बेस इक्वेशन पे फॉलो होता है दोस्तों, क्योंकि SHM में हमने पढ़ा था ये चीज़ें। और कुछ कंडीशंस अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ टॉर्क के विषय में ही, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ, पेन को नीला पे ले लेता हूँ। तो अगर देखो थीटा जो है दोस्तों, ये थीटा ये वाला, भाई छोटा थोड़ा सा और करो इसको, मैं थोड़ा सा लंबा जा सकता है वीडियो, मतलब ज़्यादा लंबा जाएगा तो 20-30 मिनट तक जाएगा, और क्या जाएगा। थीटा जो होता है वो 0 डिग्री पे है तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, और टाउ जो है दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा रोटेशनल में, और यू मिनिमम जो होगी पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा माइनस में, -PE हो जाएगा, P कौन ये वाला। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 रहेगा ही। T मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा P के बराबर, और U 0 हो जाएगा, और थीटा अगर 180 है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा।
तो अनस्टेबल हो गया तो पी जीरो हो जाएगा और टाउ हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो रहेगा, यू होगा माइनस पी कॉस थीटा और ये यू मैक्स हो जाएगा पॉजिटिव पी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। और वर्क डन जो रोटरी डायपोल में होता है यूनिफॉर्म में डी डब्ल्यू बाई एफ डॉट डी एक्स हो जाता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात करें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है और ओमेगा को भी हम 2 पाई लिखते थे दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, टी टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है। की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होता है हमेशा पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, गलत है, हमेशा पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल कब होगा दोस्तों? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल। ट्रू है, ये सही है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, दिखाया गया है यहाँ पर। जिसका पावर ज़्यादा सबसे नीचे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये दोस्तों क्या होता है कि ये बताता है आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो पास करता है किसी भी गिवन एरिया में, यानी कि किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में जो पास कर रहा है। काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कोई लाइनिंग यहाँ पर हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सब, ठीक है। तो किसी क्लोज सरफेस एरिया 3 4 बहुत ज़्यादा ए है ये, और बी वाले में क्या हो रहा है कि 2 ही लाइन पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है गाइस। और सी वाले में क्या हो रहा है, 3 ही के, तो सब ज़्यादा एम पास कर रही है। तो ये बता रहा है कि मतलब कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए का सब ज़्यादा हो जाएगा इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इन इट। बट जो कि फाई ई डॉट ई से डिनोट करते हैं, इसको हम ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा का है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। स्पेशल केस क्यूब के लिए हो जाएगा, चार्ज क्यू से क्यूब पर रखा है, तो फाइव हो जाएगा 1/3 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ जो होता है ये दोस्तों क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। इस पर साइज शेप मैटर ही नहीं करता भाई साहब, चार्ज कहाँ रखा है ये भी मैटर नहीं करता। इसका फाइव हो जाता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्यू इन आई एन इन क्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ सरफेस एंड लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड। ये मैंने बात कर ली चीज़ें की। ये वैलिड होता है हमेशा फॉर एनी टाइप ऑफ, को किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस हो, कोई क्लोज सरफेस होना चाहिए बस, कैसा भी हो। ओनली एप्लीकेबल टू कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। अगर देखो एप्लीकेबल होगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एप्लीकेशन गॉस लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशन है दोस्तों, वो हम देखेंगे यहाँ पर आसान भाषा में कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है सर। तो देखो गॉसियन सरफेस इसमें यूज होता है दोस्तों, वही हमने बात कर ली, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, जो कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, हमने देखा था वहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ, जो ग्राफ नहीं बनाया था मैंने ग्रीन कलर से, वो वाला। और होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। आउटसाइड के लिए है शायद ये, एक मिनट रुको, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इनसाइड के लिए हो जाएगा, सॉलिड है तो दोस्तों कुछ डेंसिटी भी होगी, सो हो जाएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड हो जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, फिर नॉन कंडक्टिंग, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये चीज़ें थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के लिए, हो गया दोस्तों। और चाहे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए ही था ये।
और 2 बचता है शायद ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क के लिए हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग स्लीट भी कह सकते हैं आप इसको, और कंडक्टिंग प्लेट के लिए हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंसेंट्रिक स्फीयर की बात करें तो चार्ज ऑन इनर सरफेस जो होगा वो आउटर सरफेस माइनस क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पर चार्ज होगा इनर सरफेस में फाइनल चार्ज हो जाएगा आउटर सरफेस पे, तो उसको हम ऐड कर देंगे Q1 प्लस Q2। कंसेंट्रिक मतलब दोनों, मतलब जो दो कितना भी सर्कल हो उसके लिए एक ही सेंटर होगा, उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा अपना चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज।